नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की खबरें हमें किसी देश के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। 25 जनवरी की कुछ खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि भारत की बड़ी तस्वीर कैसी दिखती है। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है। देखिए, अक्सर हमें जो खबरें अलग अलग लगती हैं वो असल में एक ही धागे से जुड़ी होती हैं, और वो धागा है देश की प्राथमिकताएं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश के इनोवेशन इंजन से। मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हलचल है, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि सिर्फ एक ही दिन में क्या क्या हो रहा था। जरा इस लिस्ट की रेंज देखिए। एक तरफ एआई सिक्योरिटी, दूसरी तरफ बेहद मुश्किल सर्जरी, फिर स्पेस साइंस और भविष्य के लिए इनोवेशन सेंटर भी। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि देश एक साथ कितने अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ये सब कहां और कैसे हो रहा है। तो देखिए, ये इनोवेशन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है। विशाखापत्तनम में रेलवे की सुरक्षा के लिए अर्जुन रोबोट काम कर रहा है, तो वहीं दिल्ली के एम्स में मेडिकल साइंस एक नया माइलस्टोन छू रहा है। आईआईटी कानपुर हमें सूरज के और करीब ले जा रहा है, और तिरुवनंतपुरम में भविष्य के आविष्कारों की नींव रखी जा रही है। कमाल है ना? अच्छा, अब इनोवेशन से आगे बढ़कर बात करते हैं राष्ट्रीय उत्सवों की। गणतंत्र दिवस जैसे मौके सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होते, ये एक तरह से देश की ताकत और उसकी सोच को दुनिया के सामने रखने का एक जरिया भी है। यहाँ देखिए, परेड की थीम में ही देश की रक्षा रणनीति की झलक मिल जाती है। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत पर जोर दे रही है, और वहीं तीनों सेनाएं मिलकर जॉइंटनेस की बात कर रही हैं, मतलब साथ मिलकर काम करने की क्षमता। तो ये सिर्फ परेड के नारे नहीं हैं, ये भविष्य की सैन्य तैयारियों का एक साफ संकेत है। और ये प्रदर्शन सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। गृह मंत्रालय अपनी झांकी के जरिए देश को बता रहा है कि न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपनी थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के साथ दिखा रहे हैं कि वो देश के विकास के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चलिए अब इन बड़े राष्ट्रीय प्रदर्शनों से हटकर उन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं, क्योंकि देश की असली तरक्की तो जमीनी स्तर पर हुए बदलावों से ही दिखती है। पीएम स्वनिधि योजना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, ये योजना सीधे उन रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का ये एक सीधा तरीका है, और तिरुवनंतपुरम में इसका लॉन्च इवेंट दिखाता है कि इसकी पहुंच पूरे देश में है। और भी बहुत कुछ हो रहा है। लोगों तक आसानी से अनाज पहुंचाने के लिए अन्ना चक्र पहल है। गांव तक सरकारी जानकारी पहुंचाने के लिए पंचम जैसा चैटबॉट है। और सबसे जरूरी, मेरा युवा भारत जैसे संगठन युवाओं को वोटर बनने और अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सब मिलकर लोगों को सशक्त बनाने की एक बड़ी और मजबूत तस्वीर बनाते हैं। ये वोटर मार्च दिखाता है कि नागरिक जुड़ाव कैसे काम करता है। देखिए, पहले एक संगठन एक योजना बनाता है, फिर उसे पूरे देश में एक एक्शन में बदलता है, और उसका मकसद बिल्कुल साफ है, लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा देना। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक देश का अंदरूनी जीवन उसकी बाहरी दुनिया से, उसके वैश्विक संबंधों से जुड़ा होता है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी देश अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। यहां भी एक ही दिन में कितनी अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ नई दिल्ली में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रही है जो भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीति को दिखाती है। दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक की किताब चर्चा में है, और इन सबके बीच पांडव बांध जैसी चीजें भी खबरों में हैं जो देश के बुनियादी ढांचे की रीढ़ हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन की खबरें जब साथ में रखकर देखी जाएं तो एक राष्ट्र की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो एक ही वक्त पर सूरज के रहस्यों को भी सुलझाना चाहता है, अपनी सीमाओं को भी मजबूत करना चाहता है, और अपने सबसे छोटे व्यापारी को भी ताकत देना चाहता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर सिर्फ 24 घंटों में इतना कुछ हो सकता है, तो जरा सोचिए आने वाला कल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आएगा। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना?